हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीरिया। टेक्नो फंडा एनालिसिस में मैं आज जो कंपनी आपके सामने लेके आया हूँ उस कंपनी का नाम है केमप्लास्ट सनमार। तो ये एक केमिकल बेस्ड कंपनी है, पीवीसी बनाती है। तो इसमें हम इसका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालाइज करेंगे। पहले हम फंडामेंटल्स पे जाएंगे और कंपनी का के बारे में कन्विक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी करीब करीब 50 ईयर ओल्ड यानी कि 50 साल पुरानी कंपनी है। और ये इट्स अ मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और कस्टम मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स भी इनके पास, एग्रो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और फाइन केमिकल्स। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है और स्पेशली क्लोरोकेमिकल्स में काफी एक्सपर्टीज इस कंपनी को हासिल है। तो ये तो था इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। अब इसके प्रोडक्ट्स की तरफ अगर हम एक ओवरव्यू ले लें, इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजन है, जो कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पीवीसी का जो प्राइस है वो आजकल काफी ऊपर जा रहा है। विद द रिजल्ट इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी इंक्रीज हुई है। तो इसके अलावा ये कंपनी क्लोरोकेमिकल्स बनाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है और स्पेशलिटी केमिकल्स यानी कि कस्टम मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स भी बनाती है। तो ये तो था इस कंपनी का इंट्रोडक्शन। तो आइए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर ध्यान देते हैं और वहां देखते हैं कि वहां किस तरीके के रिजल्ट्स ये कंपनी पोस्ट कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे हैं, और कंपनी के फंडामेंटल्स को इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कैंपला सनमार के फंडामेंटल्स की ओर ध्यान देते हैं। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों जगहों पे लिस्टेड है। अगर आपको इस कंपनी के बारे में और कुछ जानना है तो आप camplasnmar.com पे जा सकते हैं और वहां आपको इस कंपनी की और डिटेल्स मिलेंगी। तो सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 10,287 करोड़, और पी जो स्टॉक का है वो 24.4 करोड़ है, और इंडस्ट्री का पी इज अराउंड 27.8। यानी कि जो ये कंपनी है, इंडस्ट्री के हिसाब से ये कंपनी सस्ती है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 27 है और इस कंपनी का पी जो है वो सिर्फ 24। अब हम इस कंपनी के आरओसी और आरओई पे नजर डालते हैं, क्योंकि आरओसी और आरओई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक कंपनी फंडामेंटली कितनी अच्छी है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो आरओसी कंपनी का 40% है और आरओई 21% है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 20% से ऊपर अगर आरओसी आरओई हो तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये कंपनी का आरओसी और आरओई जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो थोड़ा हाई है, क्योंकि कंपनी जो है अभी ग्रो कर रही है और आने वाले दिनों में इसे और ग्रो करना है। तो दैट्स वाई मे बी इन्होंने इस वजह से जो डेप्ट है वो थोड़ा ले लिया। तो कंपनी का आईपीओ अभी अभी आया था, तो और अच्छा रिस्पांस रहा उस आईपीओ का। अगर आप इस कंपनी का मार्केट का कैप 3 साल पहले देखें तो सिर्फ 119 करोड़ था, और अब मार्केट कैप कंपनी का है 10,287 करोड़। यानी कि अगर इस कंपनी का मार्केट कैप 119 करोड़ से 10,287 करोड़ हो गया है, तो क्लियरली वो यही बात बताता है कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, और हमें वही जानने की कोशिश करनी है कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। अब अगर हम इसके रिटर्न ऑन एसेट्स देखें, वो भी करीब करीब 9.82% है, काफी बेहतरीन है। और इसके अलावा ज्यादा कुछ हमारे पास है नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अराउंड 14.3% है। ज्यादा डिटेल्स हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, और दैट्स द रीजन जो डेटा है वो काफी कम है। तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर में है, और यहाँ पर अगर आप देखें इस सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे क्लीन साइंस है जिसका आईपीओ अभी अभी आया था। सोलर इंडस्ट्रीज बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। टाटा केमिकल्स ये एफएनओ का हिस्सा है और बहुत ही अच्छी ब्लू चिप कंपनी है। तो ये सारी टॉप की जो 5 कंपनीज आपको दिख रही है, दीज आर ऑल ब्लू चिप कंपनीज, और इसी में एक नाम कैम्प्लास सनमार भी है जो हम एनालाइज कर रहे हैं आज। तो अब अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर ध्यान दें दोस्तों, तो क्या हमें पता चलता है। आईपीओ तो इस स्टॉक का अभी सितंबर के आसपास, मेरा ख्याल है जुलाई के आसपास आया था, जुलाई 2020 के आसपास आया था, लास्ट ईयर आया था। तो कम ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो 3 क्वार्टर्स का डेटा है इसमें हमें दिख रहा है कि जो प्रॉफिट सेल्स थे 900 करोड़ के आसपास थे। सितंबर में 926 और जून में 960, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का जंप आया है। यहाँ पर सेल जो है वो टेक्निकली डबल हो चुकी है, और प्रॉफिट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 132 करोड़, 151 करोड़
और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, इट हैज डबल्ड, मोर देन डबल्ड एक्चुअली। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% से सीधा 21%, यानी कि इट्स अ जंप ऑफ अराउंड 6%। तो टेक्निकली 70 to 80% जंप हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर आप ईपीएस को ध्यान दें, ईपीएस इसका -1.79 था, बाद में वही ईपीएस 2.15 हुआ, अराउंड 300 to 400% की जंप थी, और आज के टाइम पे ईपीएस जो है इट हैज गॉन अप बाय अराउंड 400%. So this jump is very significant and I can say that इस डेटा को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्टॉक एक जेम है, एक हिडन जेम है जिसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तो था इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स। ईयरली रिजल्ट्स हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं। मार्च 2019 में इसका ईपीएस जो था 14.81 था, मार्च 2020 में इसका ईपीएस जो था दैट वाज अराउंड 6.88, और इस बार जो मार्च 2021 में इसकी ईपीएस है दैट इज 30.60, जो कि बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ये देखें, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 247 करोड़ और मार्च 2021 में 961 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है स्टॉक का, इस कंपनी का मेरा मतलब है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 12 महीने में वो 200% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले 12 महीनों में देखी गई है दैट्स अराउंड 815%, बहुत ही जबरदस्त। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व कंपनी के पास कितने हैं, रिजर्व थोड़े कम हुए हैं। रिजर्व इसलिए कम हुए हैं क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, और एक्सपैंड करने में थोड़ा इनके डेप्थ जो है थोड़ा बढ़ गए हैं, दैट्स फॉर श्योर। तो बोरोइंग जो है, यहाँ पर बोरोइंग सिर्फ 253 करोड़ की थी, यहाँ पर बोरोइंग 82 करोड़ की थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोरो किया है विच इज अराउंड 927 करोड़, जिसकी वजह से डेप्थ टू इक्विटी रेशो भी जो था वो मोर देन 1 हो चुका है। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस वक्त कंपनी को पैसों की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। दैट्स द रीजन व्हाई दिस डेप्थ टू इक्विटी रेशो हैज गॉन अप मार्जिनली। और दोस्तों अब अगर हम इसके डेब्टर डेज देखें तो वो भी काफी कम हो चुके हैं, 19 से 14, 14 से 7, और ये भी बहुत अच्छा एक साइन है। एट द सेम टाइम इन्वेंट्री डेज जो है वो 183 से गिर के सिर्फ 70 डेज हुए हैं, यानी कि इनकी जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ 70 डेज में खत्म हो जाती है, उसके बाद इनको नया फिर से माल डालना पड़ता है इन्वेंट्री के अंदर, विच सेज दैट देयर इज अ ह्यूज डिमांड एज फार एज द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपनी इज कंसर्न। तो आरओसी जो है, ये देखें आप किस तरीके से आरओसी स्टॉक का बढ़ा है। आरओसी यहाँ पर सिर्फ 6% का था और यहाँ पर आरओसी 40% हुआ है। So I don't know, it is around 700%, a jump of 700% in this stock. The ROC has gone up by 700%, huge. अब प्रमोटर्स के पास इस कंपनी में 54% हिस्सा है, एफआईएस के पास 6.44% हिस्सा है, और डीआईएस के पास 30% हिस्सा है। एट द सेम टाइम पब्लिक के पास बहुत ही कम है, यानी कि ये शेयर पब्लिक के पास है ही नहीं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में डेफिनेटली फोकस करना चाहिए जो स्टॉक्स पब्लिक के पास बहुत कम है, जहां प्रमोटर्स का हिस्सा ज्यादा है, एफआईएस का हिस्सा ज्यादा है, डीआईएस का हिस्सा ज्यादा है, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एनालिसिस एज फार एज द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक इज कंसर्न। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, जहां पर हम इसका एनालिसिस करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका प्राइस का पैटर्न कैसा है, और इसका टारगेट हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आइए अब इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड का चार्ट। तो इसमें हमारे पास जो डेटा है वो काफी कम है। तो पहले हम मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 3 महीनों का डेटा हमारे पास है, 1, 2 एंड 3, राइट। तो ये 3 महीनों का डेटा हमारे पास है, और ये लिस्ट कब हुआ था, ये लिस्ट हुआ था अराउंड 2 अगस्त 2021 में, राइट। तो उसके बाद से हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स का डेटा है, इसलिए मंथली चार्ट पे हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। आइए वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि ये स्टॉक लिस्ट हुआ था साहब 537 रुपीज पे, उसके बाद स्टॉक सीधे 800 रुपीज तक चला गया, और अभी जो प्राइस है वो वापस नीचे आया है और वो इस लेवल को फिर से एक बार टेस्ट कर रहा है। तो ये तो है वीकली, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि अभी अभी आईपीओ आया था। अब आप देखें इस आईपीओ का डेली चार्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट लेवल होगी अराउंड 624,
तो यहाँ पर आप देखिए ये 624 की जो लेवल थी, ये बार बार इस स्टॉक को यहाँ रेजिस्टेंस दे रही थी, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस दी, लेकिन यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया और अच्छी बेस बनाई। बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट मिला, लेकिन वो ब्रेकआउट भी यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली एट अराउंड 780 लेवल्स और प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, प्राइस वापस नीचे आ गया। इट इज टेस्टिंग 624 लेवल्स। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये स्टॉक इन लेवल से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप इस स्टॉक को कैरी करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ से 1 or 2 years, आई एम श्योर दैट ये स्टॉक यहाँ से ट्रिपल 4 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स भी हो सकता है। तो ये स्टॉक, ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। इस पे आप डेफिनेटली अपनी इंटरेस्ट दिखाइए, स्टॉक को स्टडी कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का मैंने जो भी है यूआरएल वो मैंने दे दिया था पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो एनालाइज कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, अपना कन्विक्शन बढ़ाए। बाकी इस वीडियो पे जितनी बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप और अपना कन्विक्शन बढ़ाना चाहते तो इन चीजों पे आप रिसर्च कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट माई एनालिसिस, it's neither my prediction as well. So it is just my analysis, the chart analysis, the fundamental analysis which I did with you guys. So I hope आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी कमेंट्स आप मेरे वीडियोस पे करेंगे, मैं वो कमेंट्स जो है आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो पिछले वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, उस वीडियो पे जो भी कमेंट्स आए हैं मैं वो अभी चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं मोस्ट प्रॉब्ली ऑन ट्यूसडे बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर मैं जो आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ भी इस पे कमेंट होगा या फिर जो पिछले वीडियो पे जो भी कमेंट हुआ होगा, उन सब के जवाब मैं आपको वीडियो के एंड पे जरूर दूंगा। So guys, thank you very much for watching this video of mine and I hope you liked this analysis. Please do let me know with your comments and with your likes, and don't forget to share this video with your friends and near and dear ones. So thank you very much. Have a nice day. Goodbye and good luck.